Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in coming to question number 13, exercise 11.3. So now, इस क्वेश्चन में हमारे पास है a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. Let's suppose यहाँ पे एक फ्लावर का बेड है like this, ठीक है, जहाँ पे सारे फ्लावर्स प्लांट होते हैं. So यहाँ पे इसके साथ एक पाथ जा रहा है. Let's suppose जैसे यहाँ पे अगर ये फ्लावर्स का है तो ये हो सकता है वॉकिंग पाथ हो. So this is the path around it, which is given 4 meter wide और ये 4 meter wide है. The diameter of the flower bed is 66 meter. अब इस flower bed का diameter given है 66 meter. Okay, what is the area of path? हमें area निकालना है किसका? path का, ये जो path बना हुआ है. So देखो, अगर ये फ्लावर बेड है, ठीक है, और ये पूरा जैसे लिख रहे हैं बना रहे हैं, अगर ये ऐसा और मुझे इसका एरिया निकालना है, सो मैं पूरे का एरिया निकाल के अगर ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा. सो नाउ व्हाट वील डू इज कि हम पूरे का एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे. ओके, सो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है दैट इज एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो उसके अंदर छोटा वाला सर्कल है उसके एरिया को माइनस करना है. ओके, नाउ सी, अब इसके फॉर्मूले के हमें रेडियस चाहिए. सो एक बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस चाहिए और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी भी रेडियस चाहिए. लेट्स सपोज ये जो हमारा बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस को हम r से डिनोट कर रहे हैं एंड जो छोटा वाला है उसकी रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं. सो नाउ ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका हमें गिवन है कि इसका डायमीटर 66 है. सो अगर इसका डायमीटर 66 है तो रेडियस हो जाएगा 66 अपॉन 2 दैट इज 33. तो जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस आ गया 33. नाउ अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस कैसे आएगा? सो देखो, इसका रेडियस आपको पता चल गया, इसका रेडियस है 33 एंड हमें गिवन है कि ये जो पाथ है ये 4 मीटर का है, राइट. सो अगर मैं इस पॉइंट से इस पूरे को देखूं तो दोनों को ऐड करके बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ सकता है विच विल बी 33 प्लस 4. So 33 plus 4 is 37. Means बड़े वाले सर्कल का रेडियस 37 हो गया एंड छोटे वाले सर्कल का 33 हो गया. So now let's put that in the formula. बिगर सर्कल का होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, राइट. सो पाई की वैल्यू पहले यहाँ पे देखो, अब दोनों में पाई पाई है, सो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. सो पाई कॉमन आ जाएगा. This will be r square minus r square. Okay, so pi की वैल्यू is 3.14 and r square capital R is 37. So ये हो जाएगा 37 square minus r square small r is 33 इसका स्क्वायर. नाउ आपको 37 इंटू 37 करना पड़ेगा, 33 इंटू 33 करना पड़ेगा और नंबर्स बड़े होते जाएंगे उसको फिर 3.14 से भी करना है. सो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं. यहाँ पे यू कैन सी वी आर गेटिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अगर हम यूज करें फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट. इसको हम ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा, ये 3.14 एज इट इज चलेगा. दिस विल बी 37 प्लस 33 and 37 minus 33, right. Now this will be 3.14. 37 plus 33 is 7 plus 3 0 1 3 3 6 plus 1 70 and दूसरा वाला है 37 minus 3. तो 7 में से 3 माइनस करेंगे we will get 4. तो अब हमारे पास ऐसे आ गया 3.70 मल्टीप्लाई बाय 70 multiply by 4. So let's write it like this, 3.14 into
70 into 4, राइट। अब या तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज इसका डेसिमल हटाएंगे, दिस विल बी 1 0 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर कुछ कट रहा है लाइक दिस इज 2, दिस विल बी 5, राइट। सो वील गेट 7 2s are 14. Let's multiply 314 with 14. So 314 into 14 will be 4 into 4, 16. 4 1s are 4 plus 1, 5. 4 3s are 12. Then we'll get 1 into 4, 1 into 1 and 1 into 3. So let's add this. This will be 6. 5 plus 4 is 9. 2 plus 1 is 3 and 3 plus 1 is 4. So ये आ गया 4396. 4396, लेकिन पॉइंट, ओके पॉइंट तो हम रिमूव कर चुके हैं. सो दिस विल बी 4396 अपॉन 5. नीचे 5 बचा है ना, सो नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस. अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो 4396 डिवाइडेड बाय 5. 5 के टेबल में 43 कब आता है, 5 8 40 आएगा, दिस विल बी 9, दिस विल बी 3. 35 कर सकती है, 5 into 7 35, this will come down 9 and 9 minus 5 is 5 6 7 8 9, that is 49. So 5 into 9 45, we get 9 minus 5, again 5 6 7 8 9, we get 4, decimal लगाएंगे, this will be 0, then 5 8s are 40. Fine. So we will get 879.8 meter square. So this is the area of the path. So this was question number 13. Now let's come to the next question.